जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। बर्फानी चोटियां भी मुंह में छुपी हुई है, शहरों की सारी सड़कें मुंह से धुली हुई है। नीलम का नीला पानी, नीलम का नीला पानी क्यों सुर्ख हो गया है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। माँ और बेटियों की इज्जत पुकारती है, कश्मीरियों के खून की अज़मत पुकारती है। बहनों की सर की चादर, बहनों की सर की चादर क्यों खींची जा रही है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। कोई तो हो जहां में जो जुल्म को मिटाए, जालिम का हाथ तोड़े, मज़लूम को बचाए। कश्मीर का सल्मा, कश्मीर का सल्मा क्यों जुल्म सह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। साथी जो थे हमारे क्या डर गए यारों, अहले ज़मीर सारे क्या मर गए यारों। इंसानियत कहाँ है, इंसानियत कहाँ है, इंसान कुछ तो बोलो, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। आओ खुदा के आगे हम अपना सर झुकाए, उठो जिहाद से हम कश्मीर को बचाए। जन्नत में कुफ्र जालिम, जन्नत में कुफ्र जालिम क्यों तंग रह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जज्बा शहादतों का हर दिल में मुजज़्ज़म है, पेशे नज़र हमारे आज़ादी वतन है। जज्बा शहादतों का हर दिल में मुजज़्ज़म है, पेशे नज़र हमारे आज़ादी वतन है। ये सर हमारे लोगों, ये सर हमारे लोगों, क्या हम हुआ किसी से, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। जन्नत की इस जबी से क्यों खून बह रहा है, कश्मीर पूछता है, कश्मीर कह रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुई तहरीर लगे, खून जिगर से लगी हुई तहरीर लगे। आज मुझे कुछ ऐसा मेरा कश्मीर लगे, आज मुझे
ऐसा मेरा कश्मीर लगे। मजलूमों पे जालिम के यूं पहरे हैं, सांस रुकी है खून रगों में ठहरे हैं। आहो जारी बोले सदमे गहरे हैं, आहो जारी बोले सदमे गहरे हैं, पर इंसान नुमा ये लोग तो बहरे हैं। गहरी नींद में मोमिन का ज़मीर लगे, गहरी नींद में मोमिन का ज़मीर लगे। आज मुझे कुछ ऐसा मेरा कश्मीर लगे, आज मुझे कुछ ऐसा मेरा कश्मीर लगे। तकदीर लगे, ताबीर लगे, तकदीर लगे, ताबीर लगे। वहाँ जालिम सरों को जोड़ के काबिज होता है, दरिंदे घरों पे छोड़ के काबिज होता है। मासूम निगाहें फोड़ के काबिज होता है, मासूम निगाहें फोड़ के काबिज होता है। दिल का काबा तोड़ के काबिज होता है। बाबरी मस्जिद की मकबूजा जागीर लगे। आजादी आजादी। In the form of skip, small Kashmiri children from AM School Mangla and for anthem students from Taaleemul Quran, Nilbanat Amina Campus, Kambhal, to express solidarity with the nation of Kashmir, who is welcome and present for Kashmir. हम जलसा जुलूस करेंगे, हम लोगों के घरों में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें आजादी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। सर, उस नाथ के घर आजादी कश्मीर की प्लानिंग चल रही है। मिलिए कि हसनैन के घर कश्मीर की आजादी की प्लानिंग चल रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तार करके लाओ।
है तू? उठाओ इसको नीचे। हाँ बड़ा जोश दिखाता था, कहाँ गया तेरा जोश भाई? इतना नहीं जोश था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने जुर्म किया है, मगर जिस जुर्म में तुमने मुझे पकड़ा है, इस जुर्म में मेरे लिए फांसी का पन्ना फूलों के हाथ से कम नहीं। ओए चुप कर बकवास बंद कर, अपनी बड़े देखे तेरे जैसे। यार तुझे बड़ी जेल भेजा जा रहा है, वहाँ जाकर तू अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना। सर, मैं न्यूज़ चैनल की तरफ से हूँ। हमें इत्तला मिली है कि आपने कश्मीरी को कैद कर लिया है। मैंने उसका इंटरव्यू लेना है, आवाम उसकी आवाज़ सुनना चाहती है। सर, मेरे पास परमिशन लेटर है, आप मुझे उसका इंटरव्यू लेने से नहीं रोक सकते। चलो लेने दे इसकी इंटरव्यू, जरा जल्दी करना, इसको जेल में भी लेके जाना। जनाब, मेरे सारे नवाब भी आपकी कहानी आपसे जुबानी सुनना चाहती है। आप अपने बारे में बताएं। मुझे मेरे मजलूम कश्मीरी भाइयों की मदद करने और इनके हक में आवाज उठाने के लिए सजा दी गई है। नौजवानों की लाशों की बेहुरमती, माओं की जबरी मौत और इनके साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरा जुर्म है। हाँ तो मैं मुजरिम हूँ, मार दो मुझे, मगर तुम मेरी आवाज को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरे अकेले की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। हमें अल्लाह पर बुराई कीजिए कि वो हमारी मदद में किसी को जरूर दे। शुक्रिया। या अल्लाह इंसानों पर रहम कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। ले चलो इसे। पिछले 75 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ, कहता हुआ हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले। दुनिया वाले चुप बैठे हैं, जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत करना। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब से कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आज़ादी, हम चीखेंगे आज़ादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में? क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में? पहले आज़ाद सुनाती है, फिर एक ही बात सिखाती है। माए आज़ादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला, जिसे खून दिया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत करना। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आज़ादी, हम चीखेंगे आज़ादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आवाज, मैं पूछता हूँ कि कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा क्या ईमान। Now I would like to invite Nurun Nisa from AIMS Mangla for speech.
रहे हैं। तेरे शहर के अंदर तुझे मेरे लहू के दावे हैं। ऐ कश्मीर, हम तुझे आजाद देखने को बेताब हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे जम्मू और कश्मीर, मेरे ख्वाबों की ताबीर मेरे जम्मू और कश्मीर। हम कश्मीरी बच्चों के एक फौज बनाएंगे, फिर श्रीनगर से आगे हम कदम बढ़ाएंगे। कश्मीरी बच्चों दौड़ो, सब खेल कूद को छोड़ो। कश्मीरी बच्चों दौड़ो, सब खेल कूद को छोड़ो। बोलो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरा जम्मू और कश्मीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा क्या ईमान। तेरा मेरा क्या रिश्ता, तेरा मेरा क्या ईमान। As we are going to move toward the end of the program, so we want to present our last event, in which we sing an anthem and extract some views in the form of speech and tableau. I invite the students from New City, AIMS, with Sharmeen for tableau.
In the name of Allah, who is the most merciful and gracious, honorable chief guest and all of your audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No one can imagine the size and magnitude of the problems in Kashmir. Yes, my lord. No one can imagine the troubles of people in Kashmir because we are just spectators. We are having no courage because we can do nothing. तोड़ दे उनके हाथों को कि यार हमसे, तोड़ दे उनके हाथों को कि यार हमसे, अहले कश्मीर के आंसू नहीं देखे जाते, अहले कश्मीर के आंसू नहीं देखे जाते. Let me give a few words to the heart-rending silence of Kashmir. Unclaimed bodies abandoned mercilessly in the bleak alley of this dark city. हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में. हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए. Oh Allah, could anybody come forward and help me out? Sisters must have looked around, mothers must have waited at doors, and fathers must have yelled around. हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं आजादियां कश्मीर की. A Kashmir conflict is perhaps the most territorial struggle in the whole world. This Kashmir dispute is binding issue between India and Pakistan. It is not a paradise anymore, but a hell that lives in souls inhabited over the centuries. The poets preserve and verses. जहन्नुम बर्पा करके रखी है और नाम जन्नत रखा है मेरी वादी का. जहन्नुम बर्पा करके रखी है और नाम जन्नत रखा है मेरी वादी का. ओ कश्मीर, I feel sorrow for you. बड़ी उदास है वादी, गला दबाया हुआ है. बड़ी उदास है वादी, गला दबाया हुआ है. ये सांस लेती रहे पर ये ले ना सके, ये सांस लेती रहे पर ये ले ना सके. दरख्त उगते हैं ये सोच सोच कर जैसे, दरख्त उगते हैं ये सोच सोच कर जैसे. जो सर उठाएगा पहले वो कलम होगा, जो सर उठाएगा पहले वो कलम होगा. ना मैं जन्नत से कोई तस्वीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ. ना मैं जन्नत से कोई तस्वीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ. जिसको मिलकर सदियों से लूटा गया, हाँ मैं उजड़ी हुई एक जागीर हूँ. मैं कश्मीर हूँ, मैं कश्मीर हूँ. थैंक यू. नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर. हम लेके रहेंगे, आजादी, हम छीन के लेंगे, आजादी, ये हक है हमारा. आजादी. गो इंडिया, Go back, गो इंडिया, go back, गो इंडिया. go back. ए दुनिया के मुंसिफों, दुनिया के मुंसिफों, सलामती के ज़ामिनों, सलामती के ज़ामिनों. दुनिया के मुंसिफों, ए दुनिया के मुंसिफों, कश्मीर की जलती वादी में
be our sponsor and helper. Ameen. बंदूक के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, बंदूक के सामने पत्थरों से लड़ते हैं, इतनी शहादतों के बाद भी कश्मीरी कहाँ डरते हैं। बड़े बड़े बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। आज़ादी क्या चीज़ है बच्चे भी ये समझते हैं। और कोई हो न हो हम आज ये अहद करते हैं, और कोई हो न हो हम आज ये अहद करते हैं। मज़लूम कश्मीरी की आवाज़ पर हम लब्बैक कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अभी आपने छोटे छोटे बच्चों से तहरीक आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ देखी, तो मैं जो हमारे मेहमानाने ग्रामी हैं वो स्टेज पर बराजमान हैं, तो मैं बिला ताख़ीर उनको खिताबात के लिए दावत दूँगा। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद कायदीन में से जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ज़िला मीरपुर के सेक्रेटरी फाइनेंस मोहतरम जनाब ख्वाजा जुल्फ़िकार साहब, मैं मुल्तमिस हूँ उनसे वो आएँ और हमसे हम कलाम हों। मोहतरम जनाब ख्वाजा जुल्फ़िकार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम जो इन छोटे छोटे बच्चों ने पेश किया आपके सामने, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इनके इस टैबलो शो से इंडिया के अवाम को ये मैसेज दिया गया है कि कश्मीरी बच्चे भी इस जदोजहद आज़ादी के लिए तैयार हैं। हम किसी भी तरह किसी भी कीमत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस आज़ाद यकजहती करते हैं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ कि हम उनके साथ हैं, बच्चे भी और बड़े भी उनके शान माशाअल्लाह खड़े हैं और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया साहब। आसान का जवाब है। मैं अपने अगले मेहमान को दावत देने से पहले नारा लगाना चाहता हूँ। मेरे सामने बैठे नौजवान बुजुर्ग तमाम मेरे नारे का जवाब दें, झंडों को लहराते हुए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?
कश्मीरियों से रिश्ता क्या, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, आजादी का मतलब क्या। मैं दावत खिताब दूंगा अपने अगले मेहमान मोहतरम डॉक्टर बिशारत इलाही साहब को, जमात इस्लामी से वो आए और हमसे हम कलाम हों। मोहतरम जनाब बिशारत इलाही साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन व सहाबति व ताबीईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक डॉक्टर ताहिर साहब, इंतहाई मोहतरम मुकर्रम इंजीनियर मोहम्मद मुबीन साहब, इनकी सारी क़यादत और स्टेज पर तशरीफ़ रखने वाले कायदीन गिरामी कदर, मेरे सामने बैठे हुए अजीज़ नौजवानों और इज़्ज़त माब बहनें और बेटियां, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर ताहिर साहब का, इनकी टीम का, कि जिन्होंने इस एक मुनफरिद इवेंट के अंदर हमें शरीक होने की दावत दी और खुशी हुई कि हमारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई में और दीगर मसरूफियात में ज़्यादा मगन हो जाते हैं, उनको कश्मीर के मसले से आगाह करने के लिए उन्होंने एक मुनफरिद अंदाज अख्तियार किया। इसी स्टेज से कश्मीर के मौजू पर बड़ी कॉन्फ्रेंसें और बड़े बड़े प्रोग्राम हम खुद मिल के भी करते हैं, लेकिन ये उन सारे प्रोग्राम में से एक मुनफरिद प्रोग्राम था और मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में आए, ये मैं अपने लिए भी इज़्ज़त का बायस समझता हूँ कि आप एक दावत के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए। थोड़ी देर के लिए मैं गुजारिश और करूँगा कि इंतहाई मुख्तसर है ये इवेंट भी, और कोई आप में से जाए ना। यहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, मर्दों में से अगर कोई जा रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो जाए ना। यहाँ बैठे मुख्तसर है वक्त, मतलब मुख्तसर वक्त का प्रोग्राम है, ये आखिरी हिस्सा है, इसमें ज़रूर आप लोग शामिल रहें। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं खुद एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो हमारे बच्चों को अपने मसाइल का पता ही नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने इस आज़ादी की तहरीक चलानी है, इसकी क़यादत करनी है, वो आज पूछते हैं कि ये चौक में जाके आप लोग करते हैं मुजाहरा, तो उसका क्या फ़ायदा कश्मीरियों को। तो ये वो प्रोग्रामात होते हैं जो बच्चों के जहनों को तैयार करते हैं, उनके दिलों के अंदर एहसास उजागर करते हैं। आज वो लोग जिन्होंने 1000 साल कश्मीर के लड़ने के दावे किए थे, वो इक़्तिदार के ऐवानों की भूल भलाइयों में खो गए हैं। वो 1000 साल की जंग ये बच्चे लड़ेंगे, और ये बच्चे तब लड़ेंगे जब इनको कश्मीर के मसले का पता चलेगा, मालूम होगा। तो आज तकरीरों से नहीं, बल्कि जो जदीद मीडिया है, जो जदीद अंदाज है, उसके ज़रिए इन बच्चों के जहनों के अंदर इस कश्मीर की अहमियत और कश्मीर के मसले की अहमियत और उम्मत मुसलमा के मसाइल, फ़लस्तीन और दीगर जो मसाइल हैं, उन तक, उन बच्चों के जहनों तक पहुँचाना, इन बच्चों को इनसे अवेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पे जबकि हम कश्मीर के साथ और पाकिस्तान कश्मीर के साथ और कश्मीरी पाकिस्तान के साथ यौम यकजहती मना रहे हैं, ये एक सुनहरी मौका था कि यहाँ से अपने मज़लूम कश्मीर बहनों के पास, भाइयों के पास ये पैगाम पहुँचे
कि इस कश्मीर के रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले को सो नहीं गए हैं, वो आपके मसले से बेखबर नहीं है। अगरचे अवाम इक़्तिदार के अंदर और सियासत और इलेक्शन के अंदर कुछ लोग यकीनन मस्त हो चुके होंगे, वो हो सकता है कि आपको भूल चुके हों, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर का बच्चा बच्चा आपको याद रखता है, आपकी जदोजहद को याद रखता है। आपके शोहदा को हम नहीं भूल सकते हैं, उनका खून हमारे ऊपर कर्ज है, और ये कर्ज उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता है जब तक ये कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप जिनकी दाढ़ियों में सफ़ेदी आ गई है, वो अपने बच्चों तक ये कश्मीर की तहरीक, ये मुक़द्दस फरीज़ा इनके हवाले करके जाएं, ताकि ये हमारे बच्चे कल आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि ये जदोजहद आज़ादी करें, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, और इस कश्मीर को भी इस कश्मीर का हिस्सा बनाएं। और हमारे वो भाई जो 75 सालों के इंडिया के इस्तबदाद और जुल्म का शिकार हैं, वो भी आज़ादी का जो है ना वो रोशन चांद और सूरज देखें। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा सारी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। यकीनन कायदीन और भी हैं। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अभी मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे अगले मेहमान मोहतरम जनाब लुकमान जलाल साहब, वो आएँ और हमसे हम काम हो, बच्चों की हौसला अफजाई करें। मोहतरम जनाब लुकमान जलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है कि जैसा कि प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि एहतजाज या रैलियाँ निकालने का मकसद क्या है, तो उन रैलियों और उन मकासद के बारे में पूछे जाने वाले सवालात का बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके से जवाब उन बच्चों ने दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे इस कश्मीर इशू से आगाह हैं, और इस इशू को लेके ये परवान चढ़ेंगी और इस इशू को रिज़ॉल्व करेंगी, और अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम होगा। और इसके लिए मेहनत करने वाले तमाम असातिज़ा, माएँ बहनें, इन सबको भी मैं सलाम पेश करता हूँ, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को भी सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं कि आज़ादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की होती है ताबीर। मैं अपने अगले मेहमान को दावत देता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक साहब, सेक्रेटरी जनरल जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ज़िला मीरपुर, वो आएँ और हमसे हम तमाम हो। मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज यौम यकजहती कॉन्फ्रेंस, स्पेशली किड्स कॉन्फ्रेंस के होनहार बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारे जज्बा ईमान को उजागर किया, हमारे जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर किया, और कश्मीर के अंदर होने वाले मुज़ालम का एक नक्शा पेश किया। यकीनन ये होनहार बच्चे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये वो बच्चे हैं जो आने वाली नस्लों तक इंशाल्लाह कश्मीर का नाम लेते रहेंगे। कश्मीर का बच्चा, हर पैदा होने वाला बच्चा, जब तक कश्मीर महकूम है, जब तक जुल्म की चक्की में पिस रहा है, तब तक इंशाअल्लाह अज़ीज कश्मीरी जिंदा है। मेरे साथ नारा लगाए, अल्लाहु अकबर। कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले हिस्से में मैं अर्ज करूंगा कि इस दिन को रखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दूसरे हिस्से में मैं उन भाइयों से जो इस दिन के हवाले से
हर हमेशा हर्जासराई करते हैं, उनके हवाले से कुछ कहूँगा। और आखिर में इस इरादा और मुसम्मन कुव्वत से इस चीज़ का इजहार करेंगे कि जब तक कश्मीरी जिंदा है, जब तक हमारे पुश्तिबान पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कश्मीरी एक दिन जरूर आज़ादी की मंजिलें देखेंगे। जो ख्वाब मेरे कायद, मेरे शहीद मिल्लत जनाब सैयद अली गिलानी ने देखा था, जो ख्वाब उमर फारूक ने देखा है, जो ख्वाब मुसर्रत आलम ने देखा है, इंशाअल्लाह उसकी ताबीर लाज़मी और जरूर इंशाअल्लाह मुमकिन होगी। पहले मरहले में इस दिन को 1975 में जब शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी ने गठजोड़ किया तो जुल्फकार अली भुट्टो ने 1975 में योम यकजहती कश्मीर का नाम लिया कि हम कश्मीर के एक खुसूसी दिन मनाया करेंगे जो खास तौर पर उन मजलूम कश्मीरियों के साथ हजार यकजहती के लिए होगा। आज हम फादर डे मनाते हैं, आज हम मदर डे मनाते हैं। वो मेरे गाफिल भाइयों जो इस दिन के हवाले से तनकीद करते हैं, हर कौम के लिए एक दिन महसूस किया जाता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के नाम से एक दिन मनाया है, तो इंशाल्लाह ये मनाते रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला करोड़ों मरतबा रहमत नाज़िल फरमाए काजी हुसैन साहब की कब्र पर। उन्होंने वज़ीर आज़ा नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि इस दिन को कश्मीरियों के नाम से मसूम किया जाए, कश्मीरियों के हवाले से मनाया जाए। उसके बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसको मंजूर करते हुए इसको जो है वो यौम यकजहती कश्मीर के नाम से मसूम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाइयों के साथ उनके साथ हजार यकजहती करते हैं। और उसके बाद 2000 मेरे ख्याल में गालबन 4 की बात है, जब मीर ज़फ़रुल्लाह जवानी थे, उन्होंने जो आपकी आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उसको उस दिन इसको सरकारी सतह पर छुट्टी का भी ऐलान किया और सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी तारीख थी इस दिन के हवाले से। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या था मेरे भाइयों? जैसे भूखा भूख को समझ सकता है, ऐसे जो कैदी होता है, जो पाबंद सलासिल होता है, उसको आज़ादी की कदर कीमत होती है। ये कदर कीमत फारूक अब्दुल्ला से आज पूछ ले। आज जिसने कह उसने इंडिया का साथ देने का फैसला किया था, आज वो भी हाथ मान रहे हैं कि हमने ये क्या फैसला किया था। आज़ादी की कीमत मेरे भाइयों पूछनी है तो आप उमर फारूक से पूछिए, आप सैयद अली गिलानी जो ये ख्वाब लेके कब्र के अंधेरों में चले गए उनसे पूछिए, मेरी आपा उनसे पूछिए, इसी तरह बाकी जितने भी महकूम लीडर हैं उनसे पूछिए। आपने वो क्लिप देखा होगा जिसमें मीर बाइज़ उमर फारूक को जुम्मा की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नहीं जाने दिया जाता। उन लोगों से पूछिए कि ये दिन क्यों मनाना जरूरी है। उन्होंने नवाफिल अदा किए, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि आपने ये दिन रखा और हम मजलूमों की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद करते हैं। मैं मुख्तर वक्त की स्टेट सेक्रेटरी की तरफ से पर्ची आई है, मैं बहुत मुख्तर करते हुए इजाजत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मैं अपने अगले मेहमान मोहतरम जनाब जबील साहब को दावत दूंगा, इंचार्ज फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट 1122, वो आएँ और मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम जनाब जबील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पिछले 2-4 दिन से मुख्तलिफ तकरीबात का में उसमें शिरकत का हमें मौका मिला। आज की ये तकरीब इंतहाई मुनफरिद और सादा मगर इंतहाई पुरवकार है। ये पिछले कली की मानत के बच्चे हैं, इनकी ये तकरीब है जो आने वाले वक्त को इन्होंने संभालना है। यही कलियाँ कल खिलेंगी
और फूल बनेगी, और जब ये फूल बनेगी, गुलाब इसलिए गुलाब जब खिलेंगी तो इनकी खुशबू हर चार सौ फैलेगी। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इस इवेंट को करने के लिए कि ये जो रवायात हम डालते हैं और इनमें कर जो चीज़ें आ रही हैं, ये बच्चे कल बड़े होंगे, इन तक ये बात पहुँचेगी कि योम यकजहती कश्मीर है क्या। जिस तरह टेबलों में हमने देखा, इंतहाई शानदार प्रोग्राम, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी मैं अपने अगले मेहमान को दावत दूं। कबल इससे ये जो पिछली नशिस्तों पे मेरे चंद नौजवान और बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी तवज्जो के लिए नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, तेरी शान मेरी शान, तेरा मान मेरा मान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दावत खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब को, सदर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जिला मीरपुर, वो आए और हमसे हम कलाम हो। मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज सब जो भी बहन भाई बच्चे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की आमद से एक तरफ तो हिंदुस्तान को ये पैगाम मिला कि कश्मीरी जाग रहे हैं, अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक पैगाम हमने पाकिस्तान को भी दिया। हमारे कुछ दोस्त जो मायूस हो चुके थे और जिन्होंने ये बातें की कि हम आखिरी नस्ल हैं जो पाकिस्तान का नाम लेने वाली है, आज एक बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम गया पाकिस्तान को कि हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके, हम आखिरी नस्ल हैं या नहीं। हमारी आइंदा की नस्लें सामने बैठी हुई हैं और पाकिस्तान के नारे लगा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी जिंदा रहेंगे, कश्मीर का एक फर्द भी जिंदा रहेगा, वो पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी देता रहेगा। अभी नारे भी लग रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, तो ये इतना मजबूत और पक्का रिश्ता है कि इसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं, मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं। यहाँ भी आज गजा में जो कुछ हो रहा है, बाकी दुनिया के दीगर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम इंशाल्लाह हम सब के साथ खड़े हैं। और मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने साबित किया कि कश्मीरी अकेले नहीं हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। और अभी मैं अपने जो इस हमारी महफिल के मेहमान ख़ुसूसी हैं, हमारी इस महफिल के रूह रवा हैं, मैं उनको दावत देने से कबल आप तमाम अहबाब की तवज्जो चाहूँगा। भरपूर तरीके से खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, नारों का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, परचम को लहराकर नाराए तकबीर। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते है हक हमारा, है हक हमारा, ये भीख नहीं है हक हमारा। हम छीन के देंगे, हम छीन के देंगे। तू कैसे न देगा, तेरा बाप भी देगा। हम छीन के देंगे। नाराए तकबीर। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, आजादी का मतलब क्या, आजादी का मतलब क्या।
मैं दावत खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान हनीफ साहब को, चीफ ऑर्गेनाइजर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट को, वो आए और हमसे हम कलाम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पे तशरीफ फरमा कायदीन कराम, मेरे सामने पिंडाल में तशरीफ फरमा इज्जत माब हमारी बहनें और अजीज बच्चों, तलबाए कराम, सबसे पहले तो मैं आज की इस अजीम शान जैतीय कश्मीर किड कॉन्फ्रेंस के तमाम मुतज़मीन, जिनमें जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ज़िला मीरपुर की टीम शामिल है, मुबीन साहब को, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर साहब को, डॉक्टर फारूक साहब को, काशिफ साहब को, उस्मान साहब को, सोहेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 5 फरवरी के दिन शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया। मैं उन तमाम तलबा को जो एम स्कूल सिस्टम से जिनका ताल्लुक है और स्टेज पर उन्होंने कश्मीर के बारे में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको तैयार करने वाले तमाम स्टाफ को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को अपनी शानदार कारकर्दगी से रौनक बख्शी। मेरे मोहतरम भाइयों, यकजहतीय जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की मजलूम कौम के साथ हर साल यकजहती के लिए ये दिन मनाया जाता है। मकबूजा कश्मीर के लोग वो मजलूम कौम है जो गुज़श्ता 75 साल से कुर्बानियां पेश कर रहे हैं और कश्मीरियों की कुर्बानियों का अगर तस्करा किया जाए तो दुनिया के अंदर फलस्तीनी और कश्मीरी ये 2 कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी आजादी की खातिर लाजवाल कुर्बानियां पेश की हैं। चूंकि मेरे सामने बड़ी तादाद बच्चों की और खवातीन की है, मकबूजा कश्मीर की इस तहरीक में मुतासर होने वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं। इस तहरीक के अंदर 1,08,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। 11,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बीनाइयां पैलेट गन के छर्रों से जाया कर दी गई है। 22,000 खवातीन ऐसी है जो अपनी इज्जतों और इस्मतों से हाथ धो बैठी है और
इज्जतों और इस्मतों की इस कुर्बानी के अंदर कननपुरा का वो दिल खराश वाकया भी कश्मीरी कौम की तारीख में लिखा हुआ है कि जब 1992 के अंदर जिला कुपवाड़ा के एक गांव कननपुरा के अंदर हिंदुस्तानी अफवाज एक रात एक गांव में दाखिल होकर पूरे गांव की खवातीन को मर्दों से अलग करके घरों में बंद करके इज्तमाई इस्मत दरी की बदतरीन कारस्तानी सरंजाम देती है। ये भी कश्मीर की तारीख में ये दिलसोज वाकया लिखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 22,000 खवातीन हाफ बेवा है, जिनको हाफ विडो कहा जाता है, जिनके खाविंद 1/2 से ज्यादा हो चुके हैं, वो गायब हैं। उनके बारे में इल्म नहीं कि वो जिंदा है, शहीद हो चुके हैं या किसी टार्चर सलूं के अंदर उनको बांध के रखा हुआ है या इज्तमाई कब्रों की नजर कर दिए गए हैं। इस बारे में कोई इल्म नहीं है। 20,000 नौजवान 2019 की हिंदुस्तान की एकतरफा कार्रवाई के बाद 20,000 से ज्यादा कश्मीरी एक्टिविस्ट नौजवानों को उठाकर कोटा का कानून, अफस्पा का कानून, टाडा का काला कानून लगाकर उनको आउट ऑफ स्टेट जेलों के अंदर फेंक दिया गया। 1,11,000 से ज्यादा अमलाक, जिनमें मस्जिदें, स्कूल, घर, इमारतें, जिनको जलाया गया। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, 2 दर्जन से ज्यादा कश्मीरी कायदीन, जिनमें सैयद अली गिलानी, अशरफ सहराई, जो जेल के अंदर आजादी के ख्वाब सजाए इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह के 2 दर्जन कायदीन ऐसे हैं कि जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। मीरवाइज उमर फारूक को अभी कुछ दिन पहले रिहा किया गया। डॉक्टर कासिम फख्तू 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं हिंदुस्तान की जेल के अंदर पड़े हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा तवील जेल काटने वाला नेल्सन मंडेला था, लेकिन डॉक्टर कासिम फख्तू 30 साल से हिंदुस्तान की जेल में पड़े हुए हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब्बास अहमद अंसारी, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक, सैयदा आसिया इंद्रावी, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, सल्फे अहम कहा जाता है, वो हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए रोल मॉडल है, जो आज दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर शुगर के बदतरीन मर्ज में मुब्तला है, लेकिन जेल के अंदर भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और बार बार अपना इस अज़म का इजहार करते हैं कि कश्मीर की मुकम्मल आजादी तक हिंदुस्तान से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये अजीम कुर्बानियां कश्मीरी कौम ने दी हैं और इस कदर कुर्बानियां देने के बाद, जानी माली इज्जतों की कुर्बानियां, अपने कारोबार की कुर्बानियां देने के बाद भी आज कश्मीरी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 2019 के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए 45 लाख डोमिसाइल जारी किए हैं।
ताकि खैर कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर बसाकर आबादी का तनासुब तब्दील करके उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा जाए कि अब आप प्लेबिसाइट करवाएं, इस तस्वाब राय करवाएं। और इस तस्वाब राय के अंदर अक्सरियत जो हिंदू शहरियों की और हिंदुस्तान से आने वाले लोगों की होगी, वो हिंदुस्तान के हक में अपना वोट डाले और आदमी बरादरी की आंखों में धूल झोंका जाए कि देखो कश्मीरियों की अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जहां पर कश्मीरी बच्चों ने कुर्बानियां दी है, कश्मीरी माओ ने कुर्बानियां दी है, कश्मीरी बूढ़ों ने कुर्बानियां दी है, कश्मीरी ताजरों ने कुर्बानियां दी है, हर एक शोभाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कुर्बानियां दी है। मैं ये समझता हूं कि कश्मीरी खुशकिस्मत है कि कश्मीरियों को ऐसी क़यादत नसीब हुई है, ऐसे कायदीन मिले हैं जो इतना ज्यादा जुल्म सहने के बावजूद भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। सैयद अली गिलानी 95 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होते हुए, लेकिन जाते जाते भी कश्मीरी कौम को यह पैगाम देकर गए कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है, हमारी मंजिल ला इलाहा इल्लल्लाह है। हिंदुस्तान के साथ रहने का कभी तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमने ये पैगाम अपनी आने वाली नस्ल के अंदर कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है, उनके लाशऊर में दाखिल करना है, उनके ज़हनों में ये चीज पेवस्त करनी है कि कश्मीरी कौम इंशाअल्लाह अज़ीज हर सूरत हिंदुस्तान की साम्राज्य ताकत से और हिंदुस्तान की गुलामी से इंशाअल्लाह आजादी लेके रहेगी इंशाअल्लाह। अगर इसके लिए 1947 के अंदर जम्मू के 2,37,000 मुसलमानों ने कुर्बानी दी, अगर इसके लिए 1989 से लेकर 2023 तक 1.5 लाख कश्मीरियों ने कुर्बानी दी, तो इंशाअल्लाह हम मजीद कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी तहरीक से किसी सूरत इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जो तैयार है जरा खड़े होकर हाथ उठाकर इस बात का वादा करें। मेरी बहनें भी खड़ी हो जाएं, हाथ उठाकर इस बात का वादा करें। हमारे आइडियल सैयद अली गिलानी है, हमारे आइडियल सैयदा आसिया इंदराबी है। हम उस अजीम मां के मानने वाले हैं जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जिसने कश्मीरी मां और बहनों के अंदर आजादी की रूह फूंक दी। इंशाअल्लाह हम उनके मानने वाले हैं। और मेरे नौजवान बच्चों, हमारा आइडियल बुरहान वानी है। बुरहान वानी पोस्टर बॉय, द आइकन ऑफ द स्ट्रगल, आजादी का निशान, पूरी दुनिया के अंदर आजादी का सिंबल समझे जाने वाला बुरहान मुजफ्फर वानी 22 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। इंशाअल्लाह हम बुरहान वानी के रास्ते पे चलेंगे, सैयदा आसिया इंदराबी के रास्ते पे चलेंगे, मुसर्रत आलम भट्ट के रास्ते पे चलेंगे, सराई के रास्ते पे चलेंगे, सैयद अली गिलानी के रास्ते पे चलेंगे, यासीन मलिक के रास्ते पे चलेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचा के इंशाअल्लाह छोड़ेंगे। मेरे बहुत सारे भाई पूछते हैं, कहते हैं 5 फरवरी मनाने का क्या फायदा? 75 साल से तो हम 5 फरवरी मना रहे हैं, यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, इससे हमें क्या हासिल होगा? ऐसे भाइयों से मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मेरा सवाल है। सवाल करने का हक उसी को होता है जो तहरीक के लिए कुछ करता है। मैं पूछता हूं, आप ये पूछते हैं कि 75 साल से यकजहती मनाने का क्या फायदा हुआ? मुझे जरा ये तो बताओ, तुमने तहरीक आजादी कश्मीर के लिए क्या कुर्बानी दी है? वो कुर्बानी बताओ।
तुम्हारे शहर ने क्या कुर्बानी दी, तुम्हारे खानदान ने क्या कुर्बानी दी, तुमने क्या कुर्बानी दी, तुम्हारे कुंबे ने क्या कुर्बानी दी। जब तुमने तहरीक आजादी कश्मीर के लिए न माल दिया, न जान दी, न खून दिया, न बेटे दिए, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम ये सवाल करो कि 75 साल से यकजहती कश्मीर से हमें क्या मिला। अगर यकजहती कश्मीर पर लोग नहीं निकलते तो क्या हक की आवाज बुलंद करना छोड़ दी जाए? मुअज्जिन का काम आजान देना होता है। अगर लोगों की अक्सरियत नमाज पढ़ने के लिए नहीं आती तो इसमें मुअज्जिन का कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का कसूर है जो बेनमाजी है। मुअज्जिन का काम आजान देना होता है और लोगों का काम नमाज पढ़ना होता है। इंशाअल्लाह हम ये हक की आजान देते रहेंगे और दुनिया शाहिद है, दुनिया गवाह है कि हमने कभी खाली खोली नारे लगाकर यकजहती का मुजाहिरा नहीं किया। हमने हजारों नौजवानों का खून पेश करके मकबूजा कश्मीर के लोगों को यह पैगाम दिया है, मजलूम लोगों, कश्मीर के मजलूम भाइयों और बहनों, जहां तुम्हारा खून गिरेगा इंशाअल्लाह वहां हमारा खून गिरेगा, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हमारा पसीना गिरेगा, जहां तुम्हारे साथ जुल्म होगा इंशाअल्लाह हम उस जुल्म का बदला और इंतकाम लेंगे। हम तुम्हें किसी सूरत तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमतों की पॉलिसियां, रियासत की मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन हम आजाद कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान की अवाम कभी भी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को तन्हा और अकेला इंशाअल्लाह अजीज नहीं छोड़ेंगे। हम हर सूरत इस तहरीक को इंशाअल्लाह पायाए तकमील तक पहुंचाएंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम अपने बेटों को ये पैगाम देते हैं, अपने ज़हन के अंदर ये बात शामिल कर ले, कौमों के लिए आजादी से बढ़कर कोई मिशन नहीं हुआ करता। कौमों की तरजीहात में सबसे ऊपर जो चीज होती है वो गुलामी से आजादी हासिल करना होती है। बाकी सारी चीजें सामरी हैसियत रखती हैं। बिजली के मसाइल अपनी जगह, आटे के मसाइल अपनी जगह, अद्वियात के मसाइल अपनी जगह, कोई शक नहीं कि ये भी आम लोगों का मसला है और हम हर वक्त हर दौर में इन बुनियादी मसाइल के हुसूल के लिए जो लोग भी मैदान में निकले हैं हमने उनका साथ दिया है, उनके साथ भी यकजहती का मुजाहिरा किया है। लेकिन आजादी, गुलामी से आजादी ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा काज है, ये बहुत बड़ा मकसद है। इस मकसद को हासिल करना तमाम कश्मीरी कौम पर फर्ज है। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, याद रखो दुनिया के अंदर ये मुसल्लम उसूल है, जिस कौम का मसला होता है वही कौम सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है। हम यूनाइटेड नेशन से आजादी की भीख मांगते रहे, OIC से तकाजा करते रहे कि आप हमें आजादी लेकर दें, सऊदी अरब से मुतालबा करते रहे आप हमें आजादी लेकर दें, पाकिस्तानी हुक्मरानों से मुतालबा करते रहे आप हमें आजादी लेकर दें, और हम खुद उठने के लिए तैयार न हो। याद रखो फिर 75 साल और गुजर जाएंगे, आजादी नहीं मिलेगी। आज फलस्तीनी अपनी आजादी की जंग खुद लड़ रहे हैं। कोई गैर फलस्तीनी फलस्तीन के अंदर आकर उनकी मदद नहीं कर रहा, वो अपने जोरे बाजू के ऊपर, अपने वसाइल के ऊपर अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अहले कश्मीर
अपने बाजू के ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर एतमाद रखो, अल्लाह की नुसरत और मदद पर यकीन रखते हुए आजादी के लिए निकल पड़ो। जब तुम निकल जाओगे फिर लोग भी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। अफगानियों ने 2 दफा अफगानिस्तान आजाद करवाया, एक दफा रशिया से, एक दफा अमेरिका से और इत्तेहादियों से। सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी? अफगानियों ने खुद कुर्बानी दी। इसलिए जब हम खुद खड़े होंगे तो इस तहरीक के फैसले भी हमारे हाथ में होंगे, इस तहरीक की डोर भी हमारे हाथ में होगी, इसको हम लेकर आगे चलेंगे। तो मैं आखिर में आप तमाम बहनों का, बच्चों का और प्रोग्राम के मुंतजमीन का, स्टेज पे तशरीफ फरमा कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए इन अल्फाज के साथ मकबूजा कश्मीर के भाइयों को पैगाम देता हूं, जेल में कैद लीडरशिप को यह पैगाम देता हूं, कायदे आजम स्टेडियम मीरपुर से, आलियान मीरपुर के तवस्सुत से यह पैगाम देता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। जानी, माली, अखलाकी, सियासी, सफारती हर फर्म के ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज हम कश्मीर के मसले पर खड़े हैं। हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से सिर्फ ज़बानी नहीं, इंशाअल्लाह अमली शख्सियती का मुजाहिरा करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। मैं आखिर में जो तालीम कुरान अकेडमी सिस्टम के इंचार्ज हैं और एम स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे हम तमाम हों और शुक्रिया अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, माशाल्लाह आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी सुन ली और इससे पहले तालीमुल कुरान एकेडमी सिस्टम और अलक्सा इस्लामिक मॉडल स्कूल सिस्टम की तरफ से तालिब इल्मों ने जिस वालेहाना मोहब्बत अकीदत का इजहार मकबूजा कश्मीर के मजलूमों के साथ किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है। मैं यहाँ पिंडाल में मौजूद अपने नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों से, बच्चों से सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जिला बख्शी। उसके बाद दूसरे इदारा जात से हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाने वाले इदारा जात के सरबराहान जो ख़वातीन तशरीफ़ लाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दीगर मेहमानान गिरामी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अलक्सा इस्लामिक मॉडल स्कूल की तरफ से अलक्सा इस्लामिक मॉडल स्कूल सिस्टम की तरफ से मैं आप सबका मशकूर हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं समझता हूँ कि कबल इसके के मुफ्ती सुहेल महमूद साहब आपसे हम कलाम हो। मैं ये समझता हूँ कि यकजहती कश्मीर के हवाले से हमें हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर में मौजूद अपने मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए। तो मैं पिंडाल में मौजूद तमाम तालिब इल्मों से, अपनी माओं, बहनों, बेटियों से और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन, कायदीन से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े हो जाएं और हाथों में हाथ डालकर मकबूजा कश्मीर के नाराए तकबीर। हम क्या चाहते, जरा जोर से बोलो, हम क्या चाहते, जरा जोर से बोलो। है हक हमारा, हम छीन के देंगे। आजादी का मतलब क्या? ये तमाम भाई ऊंची आवाज़ से अपने परचमों को लहराते हुए आपने नारे का जवाब देना है। इंशाल्लाह काहिदीन के साथ मिलकर हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम आज़ादी कश्मीर के लिए मुतहिद भी हैं और इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश भी जारी रखेंगे। आवाज़ नहीं निकली अभी तक, आवाज़ निकालनी है। पाकिस्तान का मतलब क्या?
लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे। ये माए मांगे, ये बच्चे मांगे, ये बूढ़े मांगे, ये साधु मांगे, ये माए मांगे, हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? क्या मेरा रिश्ता क्या? नारे तकबीर। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एम स्कूल सिस्टम और तालीमुल कुरान एकेडमी सिस्टम की तरफ से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक़्त हमें दिया, और इसी तरह हम पूरी कश्मीरी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें और भाई तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।